हाय, मैं हूँ आरिफ और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्ट्रीट एक्सप्लोरर। आज मैं जो सब्जेक्ट जो कंटेंट है वो थोड़ा-सा डिफरेंट है, मुख्तलिफ है। जो बात मैं आज कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ प्रॉपर्टी एविक्शन लॉ के बारे में। जी हाँ, बेदखल जो कानून होता है कि बेदखल जो अपनी औलाद बच्चे हैं उनको जब आप बेदखल करते हैं तो कौन कानून है इसके अंदर, क्या प्रोविज़न है? तो लोगों को ज़्यादातर नहीं वीडियो को लास्ट तक देखें। बहुत यूज़फुल इन्फॉर्मेशंस हैं इसके अंदर, कहीं ऐसा ना हो कि आपसे वो मिस हो जाए। तो बगैर किसी डिले के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट और इल्तिजा और दरख्वास्त करूँगा जो मेरे नए व्यूअर्स हैं वो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट नई-नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो मैं पोस्ट करूँगा वो आपको टाइमली मिलती रहें और उनसे आप महरूम ना रहें और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन हो और मैं पूरी कोशिश है कि थोड़ा-सा डिफरेंट कंटेंट हो अपने प्रॉपर्टी से मुताल्लिक। चाहूँगा कि जो मेरे नए व्यूअर्स हैं वो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन पे प्रेस करें सो दैट नई वीडियोस के बारे में आपको टाइमली मैं बात कर रहा था कि प्रॉपर्टी एविक्शन लॉ के बारे में कि प्रॉपर्टी एविक्शन लॉ बेसिकली जो बेदखल करने का जो कानून है वो क्या है। आए दिन आपने अखबारों में और न्यूज़पेपर में या फिर किसी दोस्तों यारों से सुना हो कि उन्होंने औलाद को बेदखल यानी कि एविक्शन फ्रॉम प्रॉपर्टी जो होता है, प्रॉपर्टी से अपना बेदखल कर दिया है। तो ऐसी सूचनाएं जो आपको अक्सर सुनने को मिलती होंगी। कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि जो पेरेंट्स हैं अपनी ही औलाद से उनको किनारा करना पड़ता है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि औलाद को बेदखल करने के लिए क्यों करना पड़ता है और इसका कानूनी जो प्रोविजन है वो क्या है? कौन से प्रॉपर्टी से बेदखल किया जा सकता है, कौन से नहीं किया जा सकता है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं, गुफ्तगू करते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि प्रॉपर्टी इविक्शन में अपनी औलाद को बेदखल करने का मतलब ये है कि उसका प्रॉपर्टी से जो कानूनी जो राइट होता है, अधिकार होता है, उसको खत्म करना। दिवाली का मौजू है, टाइम है, तो स्टूडियो में भी अभी पटाखों की आवाज़ें आ रही हैं, तो हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। एक बार आपको बहुत-बहुत तहे दिल से दिवाली की शुभकामनाएँ। तो मैं बात कर रहा था कि जो इविक्शन ऑफ लॉ है, प्रॉपर्टी इविक्शन का जो लॉ है, आपने इस बारे में कई बार सुना होगा कि माता-पिता के कौन-सी प्रॉपर्टी में जो राइट्स हैं, से औलाद को बेदखल कर सकते हैं। आपको बता दें कि प्रॉपर्टी जो पैतृक, एंसेस्ट्रल जो पुराने जो पूर्वजों की जो प्रॉपर्टी होती है और जो स्व-अर्जित मतलब कि जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है या खुद की परचेज़ करी होती है, 2 तरीके की प्रॉपर्टी होती हैं। एक प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल होती है जो पैतृक होती है, जो आपके पूर्वजों से आती है, दादा परदादाओं से आती है आपके पास में, और एक वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है जो आपने खुद अपने पैसों से खरीदी होती है। तो 2 तरीके की ये प्रॉपर्टियाँ होती हैं। इसमें से माता-पिता अपनी खुद की कमाई से जो उन्होंने परचेज़ करी होगी, जो खुद की इनकम से परचेज़ करी होगी, उस प्रॉपर्टी में औलाद को तुरंत बेदखल कर सकते हैं। ये माता-पिता का कानूनी अधिकार है। अब बताते हैं माता-पिता ऐसी प्रॉपर्टी ले सकते हैं वापस। किस तरीके से अपनी प्रॉपर्टी को माता-पिता ऐसे प्रॉपर्टी ले सकते हैं वापस। बात जब पुश्तैनी यानी पैतृक एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी की आती है तो मामला थोड़ा पेचीदा-सा हो जाता है। बात करते हैं कि माता-पिता ऐसी प्रॉपर्टी ले सकते हैं वापस, किस तरीके से वापस ले सकते हैं। तो बात जब पुश्तैनी यानी पैतृक प्रॉपर्टी जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है, तो मामला थोड़ा उसका जो है पेचीदा होता है। थोड़ा-सा मतलब उलझा-सा मामला होता है। यूँ तो कानून में माता-पिता को दी गई संपत्ति भी वापस लेने का अधिकार प्रॉपर्टी लॉ है। लेकिन ये भी उनके द्वारा अर्जित प्रॉपर्टी तक सीमित है। अगर माता-पिता को लगता है कि उनकी संतान सही बर्ताव बिहेव नहीं कर रही उनके साथ में, परेशान कर रही है, दिक्कत का सबब बन रही है, तो उसे दी गई संपत्ति को वापस भी ले सकते हैं माता-पिता। वो प्रॉपर्टी जो उनकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, जो उन्होंने सेल्फ इनकम से प्रॉपर्टी को परचेज़ किया, उसको देने के बाद में खुद वापस भी ले सकते हैं। तो ये क्या आपको मालूम है? इसके लिए मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट, जी हाँ, एक बार फिर बताते हैं, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट में प्रोविजन है, प्रावधान है और इसी एक्ट के तहत
जो बेटे हैं उनको संतान को बेदखल भी किया जा सकता है। जो बेटे और बच्चे हैं वो समझते हैं कि पैतृक संपत्ति का जो कैलकुलेशन है वो क्या होता है। इसका थोड़ा-सा मैंने बताया था ना, जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है उसका मामला पेचीदा होता है, उसको समझते हैं। आपके मन में ये सवाल होता होगा कि अगर माता-पिता जो पेरेंट्स हैं उन्होंने बेदखल कर दिया तो क्या एंसेस्ट्रल की जो ज़मीन जायदाद है, प्रॉपर्टी है, उसका भी हक छीन लिया जाएगा? हम बता दें कि सीधा जवाब तो नहीं है, लेकिन इससे भी अपवाद हैं, मतलब इसमें कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। सीधा जवाब इसका तो मतलब नहीं है। इसमें थोड़ा-सा कॉन्ट्रडिक्शन है। अब वो क्या है वो मैं आगे बात करता हूँ। वीडियो को अंत तक के देखें, लास्ट तक के देखें, सो दैट आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आए इसके बारे में। जो मैं बात कर रहा हूँ इविक्शन ऑफ प्रॉपर्टी लॉ के बारे में। तो बात कर रहे थे कि अपनी पेरेंट्स केवल अपनी अर्जित संपत्ति यानी ओन एक्वायर्ड सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, जिसमें उन्होंने खुद अपनी इनकम से परचेज किया हो, उसी में से ही औलाद जो कि सन या डॉटर उसको एविक्टेड कर सकते हैं। जो बच्चे हैं उसको बेदखल कर सकते हैं। वहीं अगर माता पिता के पास जो संपत्ति है जो पैतृक है, मतलब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, तो उस पर उसकी औलाद बेटे या बेटी का अधिकार बेदखल होने के बाद भी रहेगा। जी हाँ। यहाँ एक बात ध्यान रखनी होगी कि अगर उस पैतृक संपत्ति में से कहीं बंटवारा, जो पैतृक संपत्ति होती है दादा परदादा से चली आ रही है, उसका जो पार्टीशन जो होता है वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, वो हुआ है, तो फिर ये दादा या परदादा से वो प्रॉपर्टी को उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है नीचे उनके बच्चों में, तो वो पैतृक नहीं मानी जाएगी। इसमें जो है लगभग इसके अंदर जो है पिछली 4 जो जनरेशंस होती हैं, पीढ़ियां होती हैं, उसमें से इसको माना जाता है कि उसमें से कोई भी किसी ने भी इस प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट ना किया हो, आपस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया हो, आपस में अविभाजित ना किया हो। यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी एविक्शन के बारे में बात करी कि किस तरीके से प्रॉपर्टी एविक्शन कर सकते हैं और किस तरीके की प्रॉपर्टीज होती हैं, कौन कौन सी, जो मैंने आपको बताया था। और इसके अलावा फिर हमने बताया कि माता पिता कैसे ऐसी प्रॉपर्टी ले सकते हैं वापस, किस तरीके से वापस ले सकते हैं और कौन एविक्शन किसको कर सकते हैं बताया। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।